नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं माई अब्रॉड जॉब्स। दोस्तों, अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो मलेशिया की रिक्वायरमेंट अभी चल रही है। मलेशिया में हमारे पास में अभी कंस्ट्रक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट है और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो कि हमने बहुत पहले भी अनाउंसमेंट किया था वैसे ही रिक्वायरमेंट्स हैं। अभी कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। बेसिक क्राइटेरिया है, इसमें कोई अलग से टफ क्राइटेरिया नहीं है। और इसमें से अभी हमारी बात चल रही है, आगे हम ट्रेड की प्रोफाइल्स भी इसमें ऐड करने वाले हैं और ट्रेड वालों की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बेसिक सैलरी इसमें 1500 रिंगिट रहेगी। कंपनी की तरफ से फूड नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन मिलेगा, लेकिन किचन फैसिलिटी मिलेगी जिसमें से आप कुकिंग कर सकते हैं। ड्यूटी 9 घंटे की होगी प्लस 1 घंटे का ब्रेक होगा, मीन्स टोटल ड्यूटी आवर्स वो 10 घंटे होगा, 10 आवर्स होगा। अब इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उसमें से ओटी मिलती ही मिलती है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं ओटी मिलने के। तो ये मान लीजिए कि जो बेसिक सैलरी होती है वर्कर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें से 1500 बेसिक होती है, लेकिन 2000, 2200, 2300, कुछ लोग 2500 तक भी अर्न करते हैं। तो अब 2000 से 2200 एक प्रकार से ऑन एवरेज ले सकते हैं बेसिक सैलरी, मिस मंथली इनकम, जिसमें से आपको एकोमोडेशन मिलने वाला है और किचन फैसिलिटी मिलेगी। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है, क्राइटेरिया बहुत टफ नहीं है, सिंपल मेल, जो कोई भी मेल कैंडिडेट जो 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज हो, 40 साल का मतलब 39 ईयर 6 मंथ तक की एज हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी हो और ऑब्वियसली मलेशिया जाने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए। मलेशिया की थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और नहीं हो तो थोड़ी सी R&D कर सके, क्योंकि पॉइंट क्या होता है कि जब भी कोई किसी कंट्री के लिए प्लान करता है तो ऑब्वियसली उसको वहाँ पर लॉन्ग टाइम निकालना होता है। और कई बार ऐसा फील किया गया है कि कुछ लोग R&D नहीं करते हैं, बाद में वहाँ पर एडजस्ट नहीं होते हैं। एडजस्ट का मतलब होता है जैसे एनवायरनमेंट हुआ, टेम्परेचर हुआ, वेदर जो होता है, फूड होता है, तो वो सब चीज़ों पे भी कई बार ऐसे इशू आते हैं। लेकिन ऐसे इशू जनरली फ्रेशर के साथ में आते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनके साथ में नहीं आते। फ्रेशर का मतलब जो 20, 21, 22, 23 साल के होते हैं ना, उनके साथ में ऐसा चैलेंज कभी कभी आता है, क्योंकि उनको घर से दूर रहने की हैबिट नहीं होती है। सो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट जो विदेश में जाके जॉब करना चाहता है और ख़ास तौर से जैसे उनको एक लंबे समय के लिए, मतलब लंबे समय का मतलब बहुत लंबे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 5-10 साल अगर किसी को जाके काम करना है, 10-15 साल उसके बाद आना है, तो मलेशिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। मलेशिया में जॉब करके अर्न करके वो आ भी सकते हैं बार बार, जैसे मान लीजिए हर साल भी प्लान कर सकते हैं, 2 साल में प्लान कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एम्प्लॉयर छुट्टी दे सकता है। और मलेशिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी करता है। एम्प्लॉयर ऐसा नहीं होता कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो एम्प्लॉयर रिन्यू नहीं करेगा, रिन्यूअल होता है, लेकिन रिन्यूअल ये डिपेंड करता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो एम्प्लॉयर आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू जरूर करेगा। यहाँ पर क्या चीज़ होती है कि जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, आप अगर देखेंगे ना, तो मलेशिया में बहुत सारी साइट्स अभी डेवलप हो रही हैं। हर दिन, मतलब आप देखेंगे तो हर दिन कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन होता रहता है। आप अगर कुआलालंपुर जो सिटी है, उनकी कैपिटल है, उसको देखेंगे ना, तो आपको एक जो बहुत डेवलप कंट्रीज हैं जैसे सिंगापुर है, यूके, दुबई, जो इन कंट्रीज को कंपेयर करेंगे तो आपको पीछे नहीं मिलेगी। वो भी काफ़ी डेवलप है, काफ़ी एडवांस है, क्योंकि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलप होता जा रहा है, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन काम कभी बंद नहीं होने वाला है। और कंस्ट्रक्शन काम होता है तो वहाँ पर ऑब्वियसली काम होगा, तो वर्कर कम हो गए बाई चांस तो ओटी जरूर मिलेगी। और ये काम चलता रहता है। जैसे जो ड्यूटी होती है जनरली देखा जाए तो 12 घंटे की ड्यूटी होती है, शिफ्ट 12 घंटे में चेंज होती है। बेसिक जो ड्यूटी है उसके बाद फिर ओटी जरूर मिलता है। लेकिन पॉइंट क्या होता है, ये सब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर। ओटी कंपनी का पार्ट होता है, इसलिए हम उसको कमिट नहीं करते हैं। एक्सपेक्टेड आपको बता सकते हैं, जनरली 2 घंटे का ओटी आराम से मिल जाता है। और कंपनी की तरफ से जो फैसिलिटी मिलती है, जैसे ट्रांसपोर्ट साइट होती है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपको मिलती है। और जो भी चीज़ें होती हैं आपको, जो आपका जब कंपनी ज्वाइन करेंगे आपको एग्रीमेंट में वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। और जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम यहाँ से कमिट करते हैं, आपको सेम टू सेम वहाँ पर मिलने वाली हैं। वीज़ा होगा वो एम्प्लॉयर वीज़ा होगा, ऑब्वियसली ये वीज़ा स्टिकर वाला वीज़ा होता है। इसमें कोई भी कैंडिडेट अगर प्रोसेस करना चाहता है तो प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें मेडिकल रिपोर्ट आने के 2.5 महीने के अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा, पूरी पॉसिबिलिटी है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ओवरसीज का काम होता है, ओवरसीज काम में थोड़ा टाइम कभी कभी प्लस माइनस भी होता है। तो जो लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं, कभी कभी टाइम एम्बेसी में भी लगता है या
कहीं पर भी और भी किसी चीज़ में लगता है, तो वो चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। ओवरसीज के काम में पॉइंट टू पॉइंट टाइम कैलकुलेट करने वालों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। भले मलेशिया में बहुत इजी काम होता है, लेकिन फिर भी रेडी होना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो रेडी रहेंगे। इसलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, मलेशिया में करियर बनाना चाहते हैं, अब खासतौर से वो लोग ऐसे जो लोग ट्रेड वाले प्रोफाइल्स के, जैसे इलेक्ट्रीशियन हुआ, प्लम्बर हुआ, कारपेंटर हुआ, उन लोगों के लिए भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी के लिए बात चल रही है। वो लोग भी हमारे पास आ सकते हैं। और जो ट्रेड वाले लोग होते हैं उनको सैलरी लगभग 200 या 300 रिंगिट ज़्यादा मिलती है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो और भी बनाएंगे। हो सकता है कि अगले वीक में आपको बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। इसके लिए फिलहाल अभी हमारे पास में कंस्ट्रक्शन वर्कर की रिक्वायरमेंट है, और कंस्ट्रक्शन वर्कर में हमारे पास 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और हमें इस रिक्वायरमेंट के लिए डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे हार्डली 15 या 20 ऑफ जनवरी, तब तक ही हम डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट का डेडलाइन हमें दिया गया है। तो आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर हमें इस पर बहुत अच्छे से काम करना है। और खास तौर से जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से कनेक्टेड हैं, जो लोग मलेशिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, और ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन की ये रिक्वायरमेंट रेगुलर रहती है, इसलिए जो लोग भी अपना करियर बनाना चाहते हैं वहाँ पर बना सकते हैं। और एक चीज़ है, कई लोग ऐसे होते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने कभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया। तो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया वो इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर जो कंस्ट्रक्शन काम को कर सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद में जॉब नहीं मिल रही है, उसके लिए उनको वहाँ पर जाना है। ऐसे लोगों को सजेस्ट करूँगा कि वो जो भी प्लानिंग करें थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वो काम कर नहीं पाते। फिर बाद में जो एक प्रकार से होता है कि उनको अच्छा फील नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आगे चीज़ें नहीं जाती हैं, और जो काम अच्छा नहीं होगा तो कंपनी उनको निकाल भी सकती है। और ये चीज़ किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगी, सबके लिए नुकसानदायक होती है। कोई भी कैंडिडेट अगर बाहर जाता है तो उसको वहाँ पर सेट होना होता है, इनकम करनी होती है, लेकिन अगर वो काम नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो जो कैंडिडेट अगर अवेयर हैं काम के बारे में, कोई भी काम हो, हमारे पास कोई भी वीडियो आता है, उस वीडियो में, इस चैनल पे आपको जो भी वीडियो मिलेगा उसमें से आप एक चीज़ नोटिस करना है कि जो भी काम है वो कैंडिडेट को आना ज़रूरी है। हमारा कमिटमेंट आपके साथ में है ऑब्वियसली, लेकिन साथ साथ में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चीज़ के लिए आपको रेडी होना होगा कि जो भी चीज़, जैसे अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो आपको ऑब्वियसली साइट पे काम करना होगा। इसमें कोई ऐसा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वहाँ पे हल्का फुल्का काम है। जो भी काम होगा सारा काम करना पड़ेगा। जो लोग भी रेडी हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो अप्लाई करेंगे आगे चलकर ग्रोथ होती है, ऑब्वियसली उनको लॉन्ग टाइम का भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी ट्रेड में अगर वो ट्रेंड हो गए तो उनको अच्छी प्रोफाइल मिल जाती है। इवन आगे चलकर जो लोग, जैसे जिनका डीएल होता है, वो लोग ड्राइविंग के लिए भी फिट हो जाते हैं। मलेशिया में ड्राइविंग की डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं आती है, बहुत कम आती है, लेकिन जो लोग वहाँ ऑलरेडी होते हैं उन्हीं लोगों को प्रमोट कर दिया जाता है जिनके पास में डीएल होता है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, और इसमें से जो लोग भी अपना करियर बनाना चाहते हैं ऑब्वियसली एक बेटर लाइफ बना सकते हो। मलेशिया बहुत पास में है, अगर आपके पास में अब्रॉड वीज़ा है, अगर आपको छुट्टी मिल जाती है तो आप आराम से हफ्ते भर 10 दिन के लिए आके दोबारा भी जा सकते हो, बहुत कम बजट में आप आ सकते हो। सो जो लोग भी अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, वो लोग टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल करेंगे, और लगभग 15 से 20 जनवरी के बीच तक, मतलब मैक्सिमम 20 जनवरी तक हम इसमें फाइल एक्सेप्ट करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड, और इसमें ऑब्वियसली FIFO बेस पर रहेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले अप्लाई करेगा उसको हम उसी हिसाब से प्रोसेस करेंगे। और 20 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मान लीजिए कि आप अगले वीक में भी, इस वीक में भी आ सकते हो, अगले वीक में भी आ सकते हो, जितनी जल्दी आएंगे, क्योंकि 20 नंबर क्लोज होने में देर नहीं लगती है। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, और ऑब्वियसली इसमें जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फ्यूचर में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर मिलने वाली हैं। मलेशिया में इंक्रीमेंट भी होता है और रिन्यूएबल भी होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप इस चीज़ के लिए एक बार R&D करेंगे, आपको पता चल जाएगा। और मलेशिया का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जब वहाँ पर जाते हैं तो मलेशिया में उनको एक प्रकार से लॉन्ग टाइम अपॉर्चुनिटी बनाने का मौका मिलता है। मलेशिया से लोग सिंगापुर भी जा सकते हैं, अगर वो वहाँ पर अच्छे से काम करते हैं, एलिजिबल होते हैं तो सिंगापुर भी मूव हो सकते हैं। सो दोस्तों, जो लोग भी मिस इंटरेस्टेड वो टीम को कांटेक्ट करें। ये वैकेंसी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट, कलीग को शेयर कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके नेटवर्क में जो लोग एलिजिबल हैं वो इस प्रोफाइल में अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे।
धन्यवाद।